हार्ड रीडिंग, कठिन पाठन किसे कहते हैं? हार्ड रीडिंग, कठिन पाठन। कि आप देख रहे हो हार्ड रीडिंग में हम देखते हैं दो चीज़ें नहीं होती हैं। एक तो हम देखते हैं अम्यूजमेंट, मनोरंजन, और एक होता है टू किल दी पास, समय को व्यतीत करना। हम हार्ड रीडिंग में, कठिन पाठन में मनोरंजन को इंक्लूड नहीं कर सकते, समय को व्यतीत नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉर्मल रीडिंग की जाती है उसमें अम्यूजमेंट होता है, टू किल दी पास दी टाइम, और यहाँ पर देखते हैं कि समय को व्यतीत करना इंक्लूड होता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये तीन ऐसी बुक होती हैं और जिनमें हार्ड रीडिंग की जाती है। एक तो हिस्ट्री, इतिहास, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और साइंस विज्ञान। ये तीन ऐसी बुक हैं जिनको कि हमको हार्ड रीडिंग से पढ़ना होता है, कि कठिन परिश्रम के साथ पठन करना होता है। और इन पुस्तकें हैं, इनको हम कैसे पढ़ते हैं इन बुक्स को? देखो, वी डू रीड, हमें पढ़ना पड़ता है। थरली का मतलब है कि एक तरीके से संपूर्ण रूप में, अत्यंत गहराई के साथ है, इन्हें पढ़ना पड़ता है। वी डू रीड डीपली, ओके। इनको कैसे पढ़ना पड़ता है? डीपली पढ़ना पड़ता है, गहराई से पढ़ना होता है। स्टडिंग, और हमें अध्ययन करना पड़ता है ऑल द मीनिंग्स, जो जितने भी शब्दार्थ आते हैं उनको पढ़ना होता है। बियरिंग का मतलब है समझना होता है। ऑफ द टेक्स्ट स्लोली, जो टेक्स्ट है, बुक है, उसको धीरे धीरे समझना होता है। आप रैपिड नहीं समझ सकते, कि जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को हम धीरे धीरे समझते हुए, जो शब्दार्थ हैं उनका अध्ययन करते हुए और आगे बढ़ते हैं। देखो, वी डू रीड थरली, कि हमें अत्यंत डीपली, गहराई से पढ़ना होता है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है हमें टेक्स्ट को। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, जो जितने भी नए शब्दार्थ होते हैं उनका अध्ययन करना होता है। नए शब्दार्थ आपको शब्द मिले, उनको समझ के ही आप आगे बढ़ सकते हो। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली, जो टेक्स्ट है उसको धीरे धीरे और समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और थिंकिंग अबाउट इट, और जो कुछ हमने जो पढ़ा है उसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो कि एक जो साइंस की बुक है उसकी क्या क्वालिटीज होती है, क्या विशेषता होती है। जो आपको पता है कि जो एक साइंस की बुक होती है, कंपोज उसकी रचना की जाती है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, कि जीवन के महान विज्ञान के जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हैं उनके आधार पर रचना की जाती है। कि जीवन के जो विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर रचना की जाती है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और उन सिद्धांतों पर जो मानव का जो ज्ञान है वो आधारित होता है। एक विज्ञान की पुस्तक है, वो आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है और मानव ज्ञान से भरी हुई होती है। ये साइंस की और पुस्तक है, उसकी महानता है। आप देख रहे हो कि एक गुड बुक ऑफ फिक्शन, फिक्शन का मतलब है यहाँ पर नोवेल, उपन्यास, रोमांस जिसको लव अफेयर होता है उसमें, पोइट्री, साहित्य, ये साइंटिफिक बुक है, एक विज्ञान की आकृति है। कि एक उपन्यास है, एक रोमांस की पुस्तक है, एक पोइट्री की पुस्तक है, ये विज्ञान की ही कृति है। क्योंकि इन सभी की जो कंपोजिशन है वो किस पर की जाती है, किस पर आधारित होती है? द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, कि जीवन के जो विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित होती है।
उनमें मानव का जो ज्ञान है समाहित होता है। एक तो होता है हाफ एजुकेटेड पर्सन, कि एक तरीके से अर्ध शिक्षित व्यक्ति जो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है, और एक होता है ट्रू रीडर, एक सच्चा पाठक होता है, एक पढ़ने वाला होता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। अब देखो हाफ एजुकेटेड पर्सन है, अर्ध शिक्षित व्यक्ति, वो किस तरीके से पढ़ता है? देखो जो वो रीड फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए पढ़ता है, और इसीलिए वो अनेबल टू एप्रिशिएट द डीपर क्वालिटीज, जो अच्छाई है, जो विशेषताएं छिपी हुई है वो साहित्य के अंदर, उनकी प्रशंसा करने में असमर्थ होता है। अनेबल टू एप्रिशिएट द डीपर क्वालिटीज, और जो साहित्य के अंदर है जो अच्छाई छिपी हुई है उनकी प्रशंसा करने में असमर्थ होता है। दैट बिलोंग टू रियली ग्रेट लिटरेचर, जो साहित्य से, जो महान साहित्य से वास्तव में संबंध रखने वाली जो गहन विशेषता हैं उनकी प्रशंसा करने में असमर्थ होता है हाफ एजुकेटेड पर्सन। लेकिन एक ट्रू रीडर होता है, एक सच्चा पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है। देखो डिसिप्लिन हिमसेल्फ, अपने आप को अनुशासित करता है, अनुशासन में रखता है अपने आप को। और जो व्यक्ति अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है, नेवर रीड फॉर अम्यूजमेंट, वो मनोरंजन के लिए और कभी नहीं पढ़ता है। ही विल थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड। देखो ही विल थ्रो डाउन, अब वह अपने जीवन से थ्रो डाउन का मतलब हटा देगा, नेग्लेक्ट कर देगा एनी बुक, उस किसी भी प्रकार की पुस्तक को वो कभी नहीं पढ़ेगा। फ्रॉम विच, जिससे कि ही कैन नॉट ऑब्टेन, जिससे कि वह प्राप्त नहीं कर सकता। इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब है आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक ज्ञान जिस पुस्तक से उसे प्राप्त नहीं होगी उस पुस्तक को वह कभी नहीं पढ़ेगा।